नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखर रहा। जिस माध्यम का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी दो सांसदों से खुद के बल पर सत्ता में आ गई, अपना जनाधार बढ़ाया, विपक्षी दलों को कमज़ोर किया और यहाँ तक कि विपक्षी दल इस हालत में नहीं रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी का सामना किस प्रकार करें, चुनाव किस प्रकार लड़ा जाए। वही भारतीय जनता पार्टी आज उसी माध्यम से डरी हुई है और वो गाहे बगाहे ऐसे आचरण कर रही है जैसे आचरण कांग्रेस काल की इमरजेंसी के समय भी नहीं हुए होंगे। निश्चित तौर पर मैं ये बात कह के कांग्रेस द्वारा आपातकाल थोपे जाने की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। उस समय भी हम सभी लोगों ने, देश के अधिकांश लोगों ने प्रबल विरोध करते हुए जेलें भरी, आंदोलन किया। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी अपने अग्रलेख को कोरा रख के विरोध प्रदर्शन में आगे आए। लेकिन इस समय जो हो रहा है वो अत्यंत ही खतरनाक है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 के प्रधानमंत्री मोदी काल से किस प्रकार से न संवैधानिक संस्थाओं को बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया को अर्दम में लेने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेताओं के को बदनाम किया गया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया। यहाँ तक कि वो पत्रकार जो कि सत्ता से सवाल करना जानते थे, उनके कंटेंट को बैन किया गया। उस समय ये घटनाएं भले ही ना हुई हों, लेकिन इसी साल मार्च से लेके जुलाई माह तक जिस प्रकार से हजारों आदेश जारी करके केंद्र सरकार ने, यहाँ तक कि डबल इंजन की राज्य सरकारों ने मेटा, गूगल आदि पर दबाव डालकर उन कंटेंट को रोक दिया जो कि सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। यही वो काल था जब सरकार को सर्वाधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। नीट परीक्षा के पेपर आउट हुए, छात्र सड़क पर आए और किस प्रकार से जंतर मंतर पर उतरकर उन्होंने उस ताकतवर सरकार के मंत्री का इस्तीफा ले लिया जो सरकार ये कहती थी कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और उसके बाद से जिस प्रकार पूरे देश में जैन जी ही नहीं, जैन अल्फा भी सड़कों पर आया है, अपने अधिकारों को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, सड़क जाम कर रहा है। उस जाम करने के बाद किस प्रकार से सरकार अब इन कंटेंटों को भी रोक रही है, किस तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है,
हालांकि ये आदेश राजस्थान सरकार का है, जिसमें कि किसी भी सरकारी स्कूल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, यहाँ तक कि उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि शिक्षक कम हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, या बच्चों को मिड डे मील किस तरह का मिल रहा है, जो कि एक तरह से व्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसी कुठाराघात के कारण पूरे देश के लोग कांग्रेस के आपातकाल के खिलाफ हुए थे। लेकिन वही जब लिखा पढ़त में आदेश जारी किया जा रहा है और किसी भी स्कूल के अंदर आने से लोगों को रोका जा रहा है, उन लोगों को कि जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि सामाजिक संगठन हों जो कि इसी के लिए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तय मान लीजिए कि किस प्रकार का देश वर्तमान सरकार बनाना चाहती है। वहीं मैं कर्नाटक सरकार के एक आदेश का हवाला देना चाहूँगा। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सरकार ने एक आदेश दे के सभी अभिभावकों, सभी उनसे कहा है कि आप न सिर्फ घर बैठे अपने पालकों की मिड डे मील की स्थिति की, स्कूल के वर्तमान दिशा की जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे ही एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए शिक्षा और अपने पाल यानी बच्चे की जानकारी देख सकते हैं कि आखिर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आखिर उनको किस तरह का भोजन दिया जा रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं स्कूल में। यहाँ ये सवाल है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डबल इंजन की सरकार जिसे छिपाना चाहती है, क्योंकि हर स्कूल में एक अभिभावकों की समिति बनी हुई है। बाकायदा कागज़ों पर ये कहा जाता है ये समिति गाहे बगाहे प्रधानाचार्य से मिलकर स्कूल की व्यवस्थाओं में सहयोग करती है। लेकिन जिस तरह का आदेश ये आया है उससे ये लगता है कि निश्चित तौर पर किसी भी स्थिति पर सरकार उन अभिभावकों को भी स्कूल या वहाँ की व्यवस्थाएं देखने से रोकना चाहती है, जो कि उनका अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है, आम जनता का अधिकार है। क्या सरकार आम जनता की अधिकारों को बाधित करने की कोशिश कर रही है? आपको भूलना नहीं चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने को इतना सशक्त बनाया कि वो देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। अब उसके सामने आखिर ये मुश्किल क्यों आ गई कि अब उसी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की ओर बढ़ी है जिस मीडिया के सहारे वो आगे बढ़ी थी। क्या सरकार के मन में कोई डर है, या जैन जी और जैन अल्फा ने ये दिखा दिया है कि वो किसी भी कारण झुकने वाले नहीं हैं और वो अपने अभियान को जारी रखेंगे? तो क्या सरकार के मन में ये डर है कि 12 सालों से जो उसने एक रेत की दीवार खड़ी कर रखी थी, सत्ता को 56 इंची बताया था, वो वास्तव में उसकी नींव कितनी भुरभुरी है? राजस्थान सरकार के एक आदेश से ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। देखना ये है कि क्या सरकार
जो डबल इंजन या केंद्र सरकार इसी तरह के आदेश अपने शासित राज्यों में करेगी, या जेएनजी और जेन अल्फा के दबाव के कारण उसे ये आदेश वापस लेना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।